स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं? उम्मीद है आप सभी अपने घर पर अच्छे होंगे। अब तक हमने जो है सॉल्यूशन के एग्जाम्पल नंबर 10 तक पढ़े थे। आज हम एग्जाम्पल नंबर 11 की बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 11 क्या है? एग्जाम्पल नंबर 11 है कि यूरिया के 0.25 मोललता वाले 2.5 किलोग्राम जलीय विलयन को बनाने के लिए आवश्यक यूरिया के द्रव्यमान की गणना कीजिए। तो पहले तो हम देखते हैं कि दे क्या क्या रखा है। पहली बात तो उसने दी है एक मोललता। क्या दी है? मोललता। तो विलयन की मोललता दी है। विलयन की मोललता वो क्या है? 0.25 m। मोललता को स्मॉल m से लिखते हैं। और यूरिया का जो यूरिया दिया है, यूरिया का जो मोलर द्रव्यमान होता है मीन्स अणुभार, यूरिया का मोलर द्रव्यमान या अणुभार कह दीजिए, वो होता है 60, क्योंकि इसका सूत्र होता है NH2CONH2। उसके बाद वो कह रहा है कि विलायक जल का जो द्रव्यमान है 2.5 किलोग्राम है। विलायक जो है वो जल है और इसका द्रव्यमान गिवन है, वो है 2.5 किलोग्राम। मोलरता पूछी है। एक सूत्र होता है जो अगर मोलरता वाला सूत्र लिखें, मोलर द्रव्यमान पूछा है तो विलयन की मोलरता का सूत्र हम लगा देंगे। विलयन की मोलरता बराबर जो होती है वो होता है यूरिया का द्रव्यमान ग्राम में बटे अणुभार गुना विलायक का भार किलोग्राम में। सारी चीज गिवन है। यूरिया का द्रव्यमान आपको निकालना है, मोललता दी है 0.25 इक्वल टू द्रव्यमान सपोज करिए m है बटे अणुभार या द्रव्यमान लिख दीजिए, यूरिया का द्रव्यमान ग्राम में बटे अणुभार दे रखा 60 गुना विलायक का भार किलोग्राम में 2.5, और यहां से यूरिया का जो द्रव्यमान है वो आ जाएगा 37.5 ग्राम। इस तरीके से हम एग्जांपल नंबर 11 कर लेंगे। उसके बाद वो कहता है एग्जांपल नंबर 12। एग्जाम्पल नंबर 12 की बात करें तो 2.5 ग्राम इथेनोइक अम्ल। इथेनोइक अम्ल का मतलब एसिटिक एसिड CH3COOH मीन्स जिसे हम अपने घर में सिरका बोलते हैं, उसका सूत्र होता है CH3COOH मीन्स एथेनोइक एसिड CH3COOH का जो भार दे रखा है वो दे रखा है 2.5 ग्राम। वो कह रहा है कि 75 ग्राम बेंजीन के प्राप्त विलयन की मोललता की गणना कीजिए। मीन्स जो बेंजीन का भार दे रखा है वो 75 ग्राम दे रखा है। बेंजीन विलायक की तरह काम करेगा। बेंजीन का जो भार है वो दे रखा है 75 ग्राम और विलायक का भार में चाहिए किलोग्राम में, तो बटे 1000 हो जाएगा और ये आ जाएगा 0.075 किलोग्राम। अब हमें अणुभार भी चाहिए, तो CH3COH का अणुभार, इसका अणुभार 60 होता है क्योंकि इसका सूत्र है CH3, C का 12, H का 1 और O का 16 और H का 1। अब हमें निकालनी है मोललता। तो मोललता बराबर CH3COOH का भार ग्राम में बटे अणुभार गुना विलायक का भार किलोग्राम में। सारी वैल्यूज गिवन है। CH3CHO का भार 2.5 ग्राम है, अणुभार जो है 60 है
और विलायक का भार किलोग्राम में 0.075 है, और इसे सोल्व करने के बाद आएगा 0.556 स्मॉल m, क्योंकि मोललता को स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद है एग्जाम्पल नंबर, ये 12 था। अब उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 13 है। एग्जाम्पल नंबर 13 की बात करें तो एग्जाम्पल नंबर 13 में वो क्या कहता है, वो कहता है कि एसिटिक अम्ल मीन्स CH3COH के 2.03 m मीन्स मोलरता दी है, जलीय विलयन का घनत्व डेंसिटी दी है 1.017 ग्राम प्रति मिलीलीटर। इस विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। मोलरता दी है और मोललता पूछी, तो क्या दिया है, घनत्व दिया है। चूंकि 1 मिलीलीटर जलीय विलयन का जो भार है, जलीय विलयन का भार जो दिया है वो दिया है 1.017 ग्राम पर ml, बट 1 लीटर में चाहिए हमें, लीटर में चाहिए तो 1000 ml में चाहिए, तो 1000 ml में जलीय विलयन का जो भार होगा वो हो जाएगा 1.017 इंटू 1000 इक्वल टू 1017 ग्राम। वो कह रहा है कि 2.3003 m के CH3COH विलयन के 1000 ml में एसिटिक अम्ल का भार हमें जो है 2.3003 m मोलरता के CH3COOH विलयन के 1000 ml जो ये हमारे पास हैं में CH3COOH का भार निकालना है, और वो भार बराबर होगा मोलरता गुना अनुभार, मोलरता गुना अनुभार। मोलरता दे रखी है 2.03, अनुभार आप जानते हैं CH3COH का 60 होता है, यह आ जाएगा 1 to 1.8 ग्राम। अब विलायक का भार निकालना है, ये विलयन का भार है, ये हमारे पास है, और ये विलय का भार है। तो विलायक का भार निकालने के लिए इनसे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो विलायक का भार बराबर विलयन का भार माइनस विलय का भार। तो विलयन का भार आपने निकाल लिया था 1017 माइनस 121.8, तो ये 895.2 ग्राम में है, पर हमें चाहिए किलोग्राम में, और 0.8952 किलोग्राम। अब बात कर रहे हैं मोललता की, तो CH3COOH की जो मोललता होगी, मोलरता बटे विलायक का भार किलोग्राम में, विलायक का भार किलोग्राम में। मोलरता पहले दी हुई है 2.03, विलायक का भार आपने निकाले 0.8952, और ये आ जाएगा 2.26 m। स्मॉल m इसलिए है कि मोललता को स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। ये डिफरेंट एग्जांपल था। अब बात करते हैं एग्जांपल नंबर 14 की। किस एग्जांपल की? 14। एग्जांपल नंबर 14 क्या है? एग्जाम्पल नंबर 14 है 20% भारानुसार K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। K2CO3 का भार दे रखा, भारानुसार वर्ड यूज किया है, तो आप जानते हैं कि K2CO3 का 20 ग्राम होगा, 20% दिया है, तो विलायक का भार 80 ग्राम होगा। तो K2CO3 का भार बराबर होगा 20 ग्राम, और K2CO3 का अनुभार आप निकाल लेंगे, अनुभार K का 39 होता है, और यह आ जाएगा 2 × 39 प्लस C का 12 होता है, 3 × 16 इक्वल टू 138, O का 16 होता है। विलायक का भार निकालना है, 20% है, तो भारानुसार है, तो विलायक का भार जो होगा वो आप जानते हैं 100 - 20 मीन्स 80 ग्राम होगा, बट हमें किस में चाहिए?
किलोग्राम में चाहिए, तो 80/1000 बराबर 0.08 किलोग्राम। बस मोललता निकालनी है। मोललता का सीधा सीधा फार्मूला है, मोललता बराबर K2CO3 का भार ग्राम में बटे अणुभार गुना विलायक का भार किलोग्राम में, का भार किलोग्राम में। अब ये आ जाएगा K2CO3 का भार 20 अपॉन अनुभार कितना है 138 इंटू जो विलायक का भार है वो दे रखा 0.08, और इसे जब आप सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 1.81159 स्मॉल एम। स्मॉल एम इज मोललता। अब बात करते हैं एग्जांपल नंबर 15 की। एग्जांपल नंबर 15 क्या है? वो कह रहा है कि 11.7 ग्राम सोडियम क्लोराइड मीन्स नमक NaCl को 500 ml जल में घोला गया। विलयन की मोललता की गणना कीजिए। सिंपल एग्जांपल है बिल्कुल। NaCl का भार दे रखा है, NaCl का भार बराबर दिया है 11.7 ग्राम। तो NaCl का अनुभार निकाल लेंगे। Na का जो 23 होता है, Cl का 35.5 का अनुभार ये आएगा 58.85। उसके बाद विलायक का भार दे रखा है 500 ग्राम का भार बराबर 500 ग्राम। ग्राम को के क्या बना लेंगे किलोग्राम, तो 500/1000 मीन्स 0.5 किलोग्राम। बस मोललता निकालनी है। तो मोललता बराबर NaCl का भार ग्राम में बटे अणुभार गुना विलायक का भार किलोग्राम में। सारी वैल्यू पुट कराइए। NaCl का भार दे रखा है 11.7, अणुभार दे रखा है 58.5 इंटू विलायक का भार है 0.5, और इसे सॉल्व करने के बाद आ जाएगा 0.4 m। स्मॉल m मीन्स मोललता। अब बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 16 की। एग्जाम्पल नंबर 16। एग्जाम्पल नंबर 16 भी आसान है। वो कह रहा है कि चीनी के सिरे मीन्स शुगर सिरप जो होगा के 214.2 ग्राम 34.2 ग्राम चीनी है। मीन्स जल की मात्रा आपको निकालनी पड़ेगी, विलायक का भार निकालना पड़ेगा। चीनी में सीरे की मोललता ज्ञात कीजिए। तो चीनी दी है, चीनी का सूत्र होता है C12H22O11 का भार दे रखा है, वो दिया है 34.2 ग्राम। और चीनी के सीरे का भार जो है मीन्स सॉल्यूशन का शुगर सिरप का जो भार है वो दिया है 214.2 ग्राम। तो जल का भार निकाल लेंगे। जल का भार ये हो जाएगा 214.2 माइनस 34.2 बराबर 180। विलायक का भार दे रखा है, विलायक का भार यही होगा। विलायक का भार बराबर जल का भार बराबर 180/1000 मीन्स 0.18 किलोग्राम। क्योंकि हमें किलोग्राम में चाहिए। चीनी का अणुभार निकाल लेंगे। चीनी का अणुभार C12H22O11 से 3 ये आएगा 12 गुना 12 प्लस 22 गुना 1 प्लस 11 गुना 16 बराबर 342। इस तरीके से हम चीनी का अणुभार निकाल लेंगे। बस मोललता निकालनी है। तो मोललता का सिंपल सूत्र है C12H22O11 का भार ग्राम में बटे इसका अणुभार गुना विलायक का भार किलोग्राम में। तो ये वैल्यू पुट कराइए। चीनी का भार दे रखा है 34.2 बटे अणुभार 342 गुना इसका भार विलायक का भार 0.18
और ये आपका आंसर आ जाएगा 0.5555 एम फॉर मोलरिटी। तो इस तरीके से आज हमने एग्जाम्पल नंबर 16 तक करे, कल एग्जाम्पल नंबर 17 से करेंगे। धन्यवाद।